अगर बीएड वाले स्टूडेंटों को इस तरह से डायरेक्ट छांटा जा रहा हो, डायरेक्ट इनको कहा जाए कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो इनका क्या होगा, इस पे थोड़ा सा सरकार को विचार करना चाहिए। या तो हत्या तक की जो बात है, कुछ स्टूडेंट हमसे भी मिले थे तो इस तरीके की बात कर रहे थे आत्महत्या। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में है। आजकल जिस तरह से माहौल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि बीएड को जो प्राइमरी शिक्षा नीति थी उसको यानी हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसमें रखा गया है तो बीटीसी को। जितने बीएड के छात्र हैं एकदम परेशान हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नौकरी नहीं मिलेगी, हमें नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरह के बार बार विचार आ रहे हैं। सबके मन में डर सा हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शिक्षक जो अक्सर बीएड बीटीसी को ही पढ़ाते हैं, नई नई तकनीकी बताते हैं, कैसे किस तरह से परीक्षा देना है, किस तरह से लोगों को तैयारी करनी है, उसके टिप्स बताने का काम करते हैं। सर से जानेंगे कि आजकल का जो माहौल है क्या है। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपका चैनल पे मेरी मुलाकात 12 फरवरी को गौसलपुर में हुआ था। तब से मैं आपके चैनल को लगातार देखता रहता हूं और बहुत अच्छा लगता है कि आप इस संघर्ष जीवन में छोटी मोटी जो भी जहां से भी खबरें मिलती हैं वहां से आप दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आप बात की हैं बीएड बीटीसी की बात है तो सही ये बात है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मतलब ये देखा गया कि साफ शब्द में ये लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बीएड के जो स्टूडेंट होंगे वो प्राइमरी के लिए, प्राइमरी अध्यापक के लिए योग्य नहीं है, मतलब उसका वो फार्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए योग्य अगर घोषित किया गया तो बीटीसी और डीएलएड को घोषित किया गया। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर समाज में आप मान लीजिए देख रहे होंगे तो किस प्रकार के आपके क्वेश्चन है, कैसे कैसे मतलब हैं। तो सबसे बड़े सवाल ये है कि जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है कि प्राइमरी में जो बीएड के छात्र हैं वो नहीं जा सकते हैं, बीएड के छात्र परेशान इस तरह से हैं कि अब मेरी जो है कि जो शिक्षा है कहीं ना कहीं चौपट है, कहीं ना कहीं बेकार है। क्या कहना है आपका? देखिए, बीएड के लिए अगर कहा जाए तो मान लीजिए जैसे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, ठीक है, हमारे यहाँ तो सभी लोग सभी स्टूडेंट हैं, बीएड और बीटीसी दोनों लोग हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए दोनों स्टूडेंट हमारे प्रिय हैं। जो हमारे यहाँ जुड़े हैं हमारे कोचिंग संस्था में या हमसे पढ़ रहे हैं, बीएड के हों या बीटीसी के हों, दोनों लोग हमारे लिए प्रिय हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि बीएड को हम नहीं रख पाएंगे, बीएड को मतलब प्राइमरी के लिए हम एलिजिबल नहीं मानते हैं, बीटीसी और डीएलएड को मानते हैं। तो थोड़ा सा जो बीएड वर्ग के स्टूडेंटों की बात जब जहाँ तक दुख की कही जा रही है, तो हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमेशा सकारात्मक सोच करके करते हैं। नकारात्मक हमारा मतलब उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम अपने स्टूडेंटों को, बीएड वालों को बोलेंगे कि हम नकारात्मक क्यों सोचें। वो तो मान लीजिए ठीक है फैसला था, तो मेरा अपना एक विचार ये है कि अगर बाधा जो है, बाधा आ गया आपके डिग्री के ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आपके डिग्री के ऊपर है ना, आपके सोच और आपके जीवन के ऊपर थोड़े है। आप तो अभी आप टीजीटी पीजीटी के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन जो बात जहाँ से आप जो कहना चाहते हैं उस बात को सुनिए। वो बात है ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले एक 68,500 की शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था, उसमें बीएड नहीं था, उसमें बीटीसी वाले स्टूडेंट ही वो वैकेंसी में अवेलेबल थे। तो उसमें क्या हुआ था कि जब रिज़ल्ट फाइनल तक जब उसका सिलेक्शन हुआ तो उसमें 27,000 लगभग 27,000 सीटें खाली चली गई थी। और उसके बाद जब बीएड और को जोड़ा गया 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो जब 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को जोड़ा गया तो वही जो वहाँ पे 40-45 की कट ऑफ पे सरकार से मतलब इनको नौकरी दी थी बीटीसी वाले स्टूडेंट को, वहाँ पे बीएड वाले स्टूडेंट जब जुड़े तो वही कट ऑफ 60 और 65 गई। तो जब 60 और 65 गई थी उस समय 69,000 शिक्षक भर्ती में, आपको याद होगा, तो उस समय कुछ पॉइंट से इतना काफ़ी कंपटीशन था कि कुछ पॉइंट से भी बहुत सारे स्टूडेंट, हज़ारों हज़ार में स्टूडेंट भी सिलेक्शन से रुक गए, नहीं हो पाया। तो यहाँ तक सरकार का एक मानना था, आदरणीय मोदी जी का भी मानना था, योगी जी का भी मानना था
कि हमारे योग्य शिक्षक की ज़रूरत है, हमको योग्य शिक्षक चाहिए। तो योग्य शिक्षक अगर चाहिए तो अगर यहाँ से कंपेयर कराया जाए तो बीएड के स्टूडेंट जहाँ तक थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर योग्य स्टूडेंट वहाँ से मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इनका जो सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट आया है तो उस पे मेरा अपना एक थोड़ा सा विचार है कि अगर बीएड वाले स्टूडेंटों को इस तरह से डायरेक्ट छांटा जा रहा हो, डायरेक्ट इनको कहा जाए कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो इनका क्या होगा, इस पे थोड़ा सा सरकार को विचार करना चाहिए। या तो गजट, जो अपनी गजट इनकी है, उस गजट में थोड़ा सा इस पे विचार विमर्श करके बीएड वालों के लिए कुछ तो सोचना चाहिए। ये बीएड की जब हम छात्रों से बात किए, बीएड के छात्रों ने कहा कि जब हम तैयारी कर रहे थे बिहार बीपीएससी की जो बिहार में जो वैकेंसी आ गई थी उसके लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक जब से इनका बीटीसी ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हम लोगों का मनोबल टूट गया। क्योंकि उन कहते हैं कि जिस तरह से वैकेंसी में 50 से 60 हज़ार वैकेंसी आती हैं प्राइमरी के लिए, अब कहीं ऐसा नहीं, अब लग ही नहीं रहा है कि आने वाले समय में वैकेंसी आएगी। आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, आने वाले समय में क्या होगा और आने वाले समय में क्या नहीं होगा, ये तो बीएड वाले स्टूडेंट हों या बीटीसी वाले स्टूडेंट हों या चाहे पूरे देश में रहने वाले लोग जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को तो कोई नहीं जानता था। सबको ये विश्वास था कि बीएड वाले अभी इसमें जुड़े हैं तो बीएड वाले रहेंगे, और सच यही है कि बीएड वाले और बीटीसी वाले लोग दोनों लोग मिल कर के तैयारी कर रहे थे। तो जब जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट का है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट किया इस पे कि बीएड नहीं रहेगा, तो ये जायज़ सी बात है कि थोड़ी निराशा की बात तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं निराश होकर के अगर अपनी बात रख रहे हैं तो इस मुद्दे पर सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए, और सरकार अपनी टीम बना करके शिक्षक जो शिक्षा नीति की जो अपनी टीम है उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करे तो बेहतर होगा। अभी बीएड के छात्र कह रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आए कि बहुत सारे कह रहे हैं कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई थी सब एक मटिया मेट हो गई। कुछ लड़कों का कहना है कि नहीं, अगर ऐसा ही करना था तो सरकार हमें क्यों झांसे में रखी रही। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम अब आत्महत्या कर लेंगे। तो क्या ऐसी भी स्थिति आ सकती है? नहीं, देखिए, आत्महत्या तक की जो बात है, कुछ स्टूडेंट हमसे भी मिले थे तो इस तरीके की बात कर रहे थे। आत्महत्या करना ही मतलब इसका एक संशोधन या क्या बोलते हैं विकल्प नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्महत्या क्यों करेंगे? आत्महत्या करेंगे तो आपको खुद सोचना है कि आप भी तो अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र और समाज के आप एक किरण हैं, और इस तरीके का काम कैसे करेंगे? संघर्ष करने से अगर पीछे भागेंगे और इस तरीके का कदम जो बता रहे हैं आपका कि कुछ छात्र बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से गलत है। संघर्ष करना चाहिए, और सरकार है, सरकार अपनी व्यवस्था, अपनी नीतियों को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे लोग, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि परिवर्तन होगा, ऐसा मतलब हमारा अपना व्यू है जो चल रहा है इस समय। आपके हिसाब से क्या जितने भी छात्र हैं बीएड के तैयारी करने वाले हैं उनको तैयारी करते रहना चाहिए, या उस पल के लिए छोड़ देना चाहिए कि जो आने वाला कब आएगा कब नहीं, ऐसा नहीं है। अब बीएड वाले आप मान लीजिए, आप तो जहाँ तक एलिजिबल, माने जहाँ तक आप एलिजिबल हैं, मान लीजिए आप टीजीटी के लिए हैं, पीजीटी में भी हैं, अगर एमए किए हैं तो मिडिल के लिए भी हैं, तो मिडिल की तो खासकर वैकेंसी बहुत मतलब दिन हो गया आए हुए और उतनी संख्या में नहीं आती। देखिए, दुख इस बात का है बीएड वालों का, जो मेरा अपना व्यू है कि बीएड वाले स्टूडेंट के लिए दुख इस बात का होगा कि ये लोग मतलब जुड़े हैं तो जुड़े थे तो ये सबसे अच्छाई थी यहाँ पे कि थोड़ा ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आती थी, तो सब ये दिल दिमाग में अपने रहता था कि चलिए इसमें हो जाएंगे। और टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है तो सीट सीमित संख्या में आती है, और जब सीट सीमित संख्या में आती है तो उसमें सब्जेक्ट का भी अपना एक रोल होता है। तो मान लीजिए अगर कोई सोशियोलॉजी से है उसके में थोड़ा ज़्यादा सीट आ गया, कोई साइंस है तो उसमें थोड़ा कम सीट आ गया, तो ये इसमें मामला क्रिएट होता है। इसलिए थोड़ा विचलित तो मन को ये है बीएड के लिए, बीएड के लिए अपनी तैयारी करना चाहिए। ये मेरा अपना तैयारी करना चाहिए। नियम है इनके, और जजमेंट हैं, ये सब बदलते। क्या लगता है सर, बदल भी सकता है ये सब जजमेंट, ऐसे बदल भी सकते हैं? देखिए, इसमें मतलब 100% तो नहीं कह सकते हैं कि बदल ही सकता है, लेकिन अगर विचार विमर्श हो ऊपर से, मतलब सरकार और शासन के लोग अगर चाहेंगे और बीएड के सही कदम के लिए, बीएड के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा दया भावना अगर जो कहा जाए, जिस तरीके से आज माहौल बना हुआ है, अगर इस पर थोड़ा विचार किया जाए तो कुछ किया जा सकता है, कुछ तो मध्य का मार्ग निकलेगा ही।
है। तो कहने का मतलब अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि जितने भी बीएड के छात्र जिनके मन में ये डाउट सा हो गया था कि हम अब तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी, तो सर के हिसाब से लग रहा है कहीं ना कहीं अभी मन हारने की ज़रूरत नहीं है, आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने मन बना के रखे रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय हो सकता है कि साल भर 2 साल लगे, क्योंकि सरकार है, आने वाला 24 में चुनाव है, कहीं दया भाव आ गया तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े थे SK सर यानी कि सत्यम सर। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।